क्यों करोगी घर का काम? तुम क्या घर की मुलाजमा हो, नौकर हो उनकी? बिल्कुल नहीं करोगी तुम। एग्जैक्टली मम्मा, मैंने तो साफ मना कर दिया कि आई हैव टू गो होम फॉर अ फ्यू डेज। अब मैं आपके पास आके आराम करूंगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने, फौरन मेरे पास आ जाओ। और तुम्हारे ससुराल में ना मैं 2-4 मुलाजिम भिजवा देती हूँ और एक खानसामा भी भिजवाऊंगी जो अलग से तुम्हारा खाना तैयार करेगा। नहीं मम्मा, एक्चुअली मसला ये है कि मैंने आंटी से बात की थी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं आएगा और सारा का सारा काम वो हमसे ही करवाएंगी। हद हो गई है, किस किस्म की औरत है ये? सब कुछ बहुओं पे डाल दिया। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, आप प्लीज बात मत कीजिएगा, मैं सारे मामला खुद हैंडल कर लूंगी। कोई ना कोई बहाना करके, जैसे आज मैंने बहाना किया कि मेरी आंटी अमेरिका से आ रही हैं। क्या कर रही हैं भाभी? लाए मुझे दे, मैं हाथ बता देती हूँ आपका। नहीं मान, अम्मी ने तुम्हें काम करने से मना किया हुआ है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ईमान, वो मैडम झूठ बोल के गई है अपनी अम्मी की तरफ। सी खाला नहीं आ रही थी अमेरिका से। फबिया, उसने झूठ बोला है? अभी सुन के आई हूँ, अपनी अम्मी से बात कर रही थी वो। ये तो कितनी गलत बात है, मैं अभी अम्मी को जाके बता। नहीं, अम्मी को नहीं बताना, ऐसे खामखा परेशान हो जाएंगी और फिर बात घूम फिर के तो मुझ पे ही आती है ना। कितने दिन रह लेगी वहां पे? एक ना एक दिन तो वापस आना ही है उसे। तुम जाओ यहाँ से, अम्मी देखेंगी तो उन्हें लगेगा तुमसे काम करवा रही। अगर अम्मी ने देख भी लिया तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं किचन में महक भाभी की हेल्प करने नहीं आई थी, बल्कि मजीद उनका काम बढ़ाने आ गई थी। मुझे लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है, रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। और इस हालत में अपना खास ख्याल रखो, खाने पीने का स्पेशली। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। ससुराल वालों से दबने की कोई जरूरत नहीं है, और खास तौर पे जब तुम्हारे डैड ने उन पर इतना बड़ा एहसान किया। क्या किया डैड ने? तुम्हारे डैड ने आसिफ भाई को 40 लाख रुपए दिए ताकि वो अपना उधार उतार सकें। क्या? जी, और ये सब उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो हमारे एहसानों तले दबे रहे। वाह मॉम, आप लोगों को मेरा कितना ख्याल है। तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तुम हमारी इकलौती बेटी जो हो। और पता है तुम्हारे डैड को ना अलमीर का बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि अलमीर अपना बिजनेस शुरू करे जिसमें वो उसकी मदद भी करना चाहते हैं। और पता है क्या? क्या? तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी देख रहे हैं जहाँ पे तुम दोनों एक साथ रहोगे और तुम्हारी जान छुट जाएगी इस ससुराल के झंझटों से। वाह मॉम, कितना अच्छा हो जाएगा। अलमीर और मेरा अपना घर होगा, वहां पे मैं अपने हिसाब से रह सकूंगी। लेकिन एक बात सुनो, अलमीर को इस बात का भी नहीं पता चलना चाहिए। जब बताना होगा तो मैं तुम्हें खुद कहूंगी। ठीक है मॉम, अब जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। I love you. I love you too. अच्छा ये बताओ कि अब तुम खाने में क्या खाओगे? मामा, मैंने आपको फोन पे कहा था ना कि रशियन सैलेड बनाना है और अभी पास्ता भी खाना है मुझे उसके साथ। वहाँ का बोरिंग खाना खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। पेट